मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आज 9वां दिन है बजट सत्र का। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, प्रतिदिन जो विपक्ष है लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि सरकार से अब राज्य नहीं संभल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार राज्य नहीं संभल रहा है। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, दुष्कर्म किया जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को घेर रही है। ऐसे में बिहार में बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा इस पूरे बजट सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा में रही और सवालों के घेरे में रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। ऐसे में राबड़ी देवी आज भी विधान परिषद के बाहर प्रदर्शन करने में जुट गई है। जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, राबड़ी देवी लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है और कह रही है कि बिहार में अपराध क्यों नहीं रुक रहा। और नहीं रुक रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि अगर अपराध नहीं रुकेगा तो इस्तीफा दे देंगे। तो दीजिए इस्तीफा। वो सम्राट चौधरी से भी कह रही है कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था किस तरीके से विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच तू तू मैं हुई थी। किस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको चुप कराकर बैठाने की कोशिश की, लेकिन राबड़ी देवी सवाल पूछ रही थी सत्ता पक्ष से, कह रही थी कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रहा। ऐसे में एक बार फिर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसमें आप देखिए किस तरीके से राबड़ी देवी हाथों में तख्तियां लेकर तमाम जो महागठबंधन के एमएलसी है उनके साथ नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ। और उस पर लिखा है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, पूरे बजट सत्र में महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। उनका जो एक बड़ा वोट बैंक है महिला है। तो विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये वोट बैंक जो है नीतीश कुमार का महिला, उससे उनको भटकाया जाए। ऐसे में राबड़ी देवी भी मोर्चा खोल दी है और लगातार नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, सरकार से कह रही है कि सरकार एक जाति को टारगेट कर रही है, यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं को अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है, यादव और मुस्लिम, और बाकी जितने हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। बड़े बड़े अपराधी को छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन यादव और मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में देखिए किस तरीके से राबड़ी देवी ये कह रही है कि सीएम नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, राबड़ी देवी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राबड़ी देवी और उनके साथ जो एमएलसी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार पर अभद्र भाषा का भी प्रयोग करती है। आपने आए दिन पहले सुना था कि इस तरीके से उनको बुढ़ा बोला गया, पगला सीएम बताया गया, लफंगा तक कह दिया गया। यहाँ तक कि बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। भाई वीरेंद्र ने यहाँ तक कह दिया कि वो दवा लेते हैं तो ठीक रहते हैं, नहीं तो वो ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से राबड़ी देवी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। लगातार जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है वो प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि दलित बेटी का दुष्कर्म हो रहा है और फिर भी मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस बजट सत्र के दौरान कब तक सरकार जो राज्य का कानून व्यवस्था बिगड़ा है, जिस तरीके से अपराध हो रहा है, उसके लेकर कुछ एक्शन ले पाती है, कुछ बयान दे पाती है और कब तक बचती है। और वही दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को कब तक भुनाने की कोशिश करता है, कब तक इस पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।